हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सादिया एंड आई एम अ रेडियोलॉजिस्ट। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन के बारे में विच इज़ पॉलीहाइड्रामियोस, यानी गर्भ में बच्चे के अराउंड पानी का ज़्यादा होना। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा आता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इंक्रीज्ड या AFI हाई। तो इसे देखकर महिलाएं घबरा जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसे सरल भाषा में समझाएंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होती है, पॉलीहाइड्रामियोस क्या है, इसके कारण क्या है, अल्ट्रासाउंड में इसे कैसे पहचानते हैं और इसका इलाज क्या है। एमनियोटिक फ्लूइड वो पानी है जो बच्चे को चारों तरफ से घेर कर रखता है, जिसके अंदर बच्चा स्विम करता है। ये एक प्रोटेक्टिव कुशन के जैसा होता है जो कि बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ में जैसे कि लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम की ग्रोथ में हेल्प करता है। बच्चा इसको ड्रिंक करता है, देन यूरिन से निकालता है एंड कुछ प्लेसेंटा भी बनाती है। सो 75% जो है वो बच्चे की यूरिन से आती है, 25% जो है वो प्लेसेंटा से आती है। तो जब एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम पॉलीहाइड्रामियोस कहते हैं। सो अल्ट्रासाउंड में हम 4 क्वाड्रेंट्स नापते हैं। कट ऑफ वैल्यू जो होती है वो 25 सेंटीमीटर्स होती है। इसमें 3 कैटेगरीज होती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। सो माइल्ड जो होती है वो 25 टू 30 सेंटीमीटर्स होती है अगर एमनियोटिक फ्लूइड। अगर 30 टू 35 सेंटीमीटर हुई तो उसे मॉडरेट पॉलीहाइड्रामियोस कहते हैं एंड मोर देन 35 सेंटीमीटर्स को सीवियर में कैटेगराइज करते हैं। सो अब हम बात करते हैं इसके कारण की। तो सबसे पहले माँ से जो जुड़े कारण होते हैं यानी मैटरनल कॉज, उसमें मोस्ट कॉमन होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जिसमें बच्चा ज़्यादा यूरिन पास करता है, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा कारण होता है अगर मदर को कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि मदर से जो ऑक्सीजन जानी चाहिए बेबी को, वो एडिक्वेट अमाउंट में नहीं जा पाती। कभी कभी उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो है वो प्लेसेंटा साइज में बड़ी हो जाती है, तो उसके वजह से एमनियोटिक फ्लूइड भी बढ़ जाता है। दूसरा जो मेजर कॉज होता है वो होता है फीटल कॉज, यानी बच्चे से जुड़े कारण। इसमें सबसे पहला होता है सॉल्विंग डिफ़िकल्टी। अगर बच्चे को कुछ सॉल्विंग डिफ़िकल्टी हो तो वो एमनियोटिक फ्लूइड को सॉलो नहीं कर पाएगा और ज़्यादा यूरिन से निकालेगा। जैसे कि क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। क्या होता है कि जब क्लेफ्ट लिप में यानी लिप में अगर कटा हुआ हो या ऊपर के पैलेट में अगर कटा हो तो सॉल्विंग डिफ़िकल्टी आती है एंड उस केस में भी एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाता है। नेक्स्ट कॉमन कॉज होता है ट्विन्स, दैट इज़ ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, एक जो ट्विन होता है वो ज़्यादा पानी ले लेता है, ज़्यादा मोटा हो जाता है एंड जो दूसरा ट्विन होता है वो श्रिंक कर जाता है। सो उसे ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम कहते हैं। और दूसरा होता है हाई ड्रॉप्स, जिसमें क्या होता है बच्चे के पूरे बॉडी में प्लूरल कैविटी यानी चेस्ट में और हार्ट में पानी भर जाता है, स्किन मोटी हो जाती है, तो उस केस में भी एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बढ़ जाती है। और मोर देन 50% केसेस में क्या होता है कि बहुत सारे टेस्ट हो चुके होते हैं बट कोई कारण नहीं पता चलता है, कोई कॉज नहीं पता चलता है, सो वो इडियोपैथिक होता है। कुछ केसेस में पानी ज़्यादा होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बिल्डअप हो सकते हैं, जैसे कि माँ का सांस फूलना, मैटरनल डिस्पनिया डेवलप हो सकता है, प्री टर्म लेबर, समय से पहले लेबर आ सकता है, प्रेशर बिल्डअप की वजह से मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो सकता है, डिलीवरी के समय कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, नाल बाहर आ सकती है, या पोस्टमार्टम हेमरेज यानी कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग के चांसेस भी हो सकते हैं। हम आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट पे। तो सबसे पहला जो कॉज होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी मदर के जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल किया जाए, डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाए। सेकंड होता है एमनियोसेंटेसिस, जो कि ऑब्सोलीट हो गया है। तो क्या होता है, पानी ज़्यादा होता है तो उसको नीडल डाल के निकालते थे पहले, बट उसकी वजह से क्या होता है इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्री टर्म लेबर के चांसेस बढ़ जाते हैं, सो वो अब ऑब्सोलीट हो गया है।